स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। ड्राफ्टिंग टेक्निक्स को कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में हाजिर है। कास्मी स्टील लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज इनकर्ड अ नेट लॉस ऑफ रुपीज 306 million. The following information is also available. At the year end, the company's accumulated losses amounted to 17 million, whereas its net equity was rupees 283 million. During the year, QSL has defaulted in repayment of a loan. The management is, however, quite hopeful that the lender would agree to a rescheduling. The management believes that the company's profitability has been hampered on account of high electricity prices along with a fall in demand for steel which had a negative impact on the price of its finished products. Moreover, its production has also suffered on account of the prevailing energy crisis. Consequently, the management has decided to discontinue its operation temporarily. To counter the impact of high electricity prices, the company intends to convert its plant to run on gas as well. The management has informed you that it would need to install a gas conversion unit which would be imported at a cost of rupees 30 million. However, as the process of installing the gas conversion unit and completing the necessary formalities would take at least a year, therefore the management is negotiating to lease the plant to Nadeem Enterprise for a period of 1 year. Evaluate the above situation and state the procedure which you would perform as an auditor in the above situation. पिछले जो 2 सवाल करे बड़े कैटेगोरिकली क्लियर थे। इवेंट्स और कंडीशन बताओ, पोटेंशियल इंडिकेटर्स बताओ कि कंपनी कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन सवाल में रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाए, इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन एंड स्टेट द प्रोसीजर व्हिच यू परफॉर्म, तो सवाल पढ़ के आपको देखना है कि कौन सा आइजा अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे प्यारे बच्चों पूरा सवाल पढ़े, सवाल को समझने की कोशिश करें। एक कंपनी है जो कि लॉसेस में, ठीक है, उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, इस साल वो लॉसेस में। क्यों? वो डिफॉल्ट कर चुकी है, बैंकर्स को, बैंक को पैसे नहीं दे रही। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप देखें तो मसला क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस है वो बहुत हाई हो गई है और जो डिमांड है स्टील की वो बहुत कम हो गई। तो स्टील की डिमांड एक तरफ कम हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की बहुत ज्यादा हाई हो गई है, तो वो जो उसका प्लांट है वो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ गया है उसको, सही है। तो वो अब सोच क्या रहा है, वो सोच ये रहा है कि मैं अपने प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी से गैस में कन्वर्ट कर देता हूं, सही है। इसके लिए मुझे मजीद कुछ पैसे दरकार है, और जब तक नया प्लांट आ नहीं जाता, मेरा प्लांट कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो मैं अपना एग्जिस्टिंग प्लांट किसी और को दे देता हूं ताकि मेरे पास लीज रेंटल्स तो आना स्टार्ट हो। प्यारे बच्चों ये सवाल है, किस तरफ जा रहा है दिमाग, किस तरफ जा रहा है, सर गोइंग कंसर्न के ऊपर। तो इसका मतलब है जो सवाल आपसे कह रहा है इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन एंड स्टेट द प्रोसीजर, तो इसका मतलब है इवैल्यूएशन में आपने इवेंट्स और कंडीशन बताने हैं और प्रोसीजर्स में आपने उस इवेंट्स और कंडीशन के अगेंस्ट प्रोसीजर बताना है। ड्राफ्टिंग टेक्निक सेम है प्यारे बच्चों। सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इवेंट्स और कंडीशन, सवाल से इवेंट्स और कंडीशन को कॉपी कर लेते हैं। दूसरा स्टेप, वो इवेंट्स और कंडीशन किस चीज को ऐड कर सकते हैं, कैश फ्लो को, प्रॉफिटेबिलिटी को, ऑपरेशन को, उससे लिंक कर लेते हैं मेरे प्यारे। और तीसरी चीज क्यों हिट कर रहे हैं उसको, वो जो आपकी लिंकिंग है वो यहां पे चाहे तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं, कितना जबरदस्त हमारे पास आंसर हो जाएगा। पहला इवेंट और कंडीशन, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के लॉसेस है 306 मिलियन के, कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉसेस है 17 मिलियन के। प्यारे बच्चों अगर कंपनी के लॉसेस है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि शायद उसके कोवेनेंट ब्रीच हो सकते हैं, ये एडवर्सिटी फाइनेंशियल रेशियोज है, उसके कोवेनेंट, जब उसके कोवेनेंट ब्रीच हो जाएंगे तो बैंक क्या करेगा प्यारे बच्चों, बैंक आपसे सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग लेगा। इट विल एडवर्सली अफेक्ट द कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी प्यारे बच्चों। दूसरा इवेंट और कंडीशन क्या है, कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है। जब कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है और एक बैंक ने आपको 100 मिलियन का लोन दिया हुआ है और आपने इसको फॉर एग्जांपल 1 मिलियन की आपकी किस्त बनती थी, इंस्टॉलमेंट बनती थी, आपने इसको रिपे नहीं करा, बैंक वेट करेगा कि आपका मजीद दिवालिया निकले। भाई आप प्रैक्टिकल फॉर्म में आए जहां अगर आपने एक डिफॉल्ट कर दी, बैंक के पास राइट होता है कि आपसे सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग लेगा। तो बैंक आपसे सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग लेगा, इट विल एडवर्सली अफेक्ट्स द कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा इवेंट और कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हाई हो चुकी है, डिमांड जो है मेरी कास्मी स्टील लिमिटेड, उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो चुकी है प्यारे बच्चों। मैनेजमेंट ने अपने ऑपरेशन को टेम्पररी बेसिस पे डिसकंटिन्यू कर लिया है। अगर हालात ऐसे ही रहे, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस मजीद बढ़ती रही, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम रहती रही, अगर हालात ऐसे ही रहे तो मतलब है मेरे ऑपरेशन एडवर्सली अफेक्ट होंगे, ना मैं कोई माल खरीद पाऊंगा ना कोई माल बेच पाऊंगा। इट विल एडवर्सली अफेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। इसी तरीके से
सबसे बड़ा मसला प्यारे बच्चों, ड्यू टू द एनर्जी क्राइसिस। सवाल में लिखा क्या है? एनर्जी क्राइसिस। तो जब एनर्जी है तो ऑयल भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी है, गैस भी एनर्जी है, तीनों एनर्जी की डेफिनेशन में आते हैं। ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस इन द कंट्री द कंपनी में नॉट बी एबल टू सिक्योर। ख्वाब बड़े बड़े देख रहा हूं कि पैसे आ जाएंगे तो प्लांट को मैं इलेक्ट्रिसिटी से गैस में कन्वर्ट कर दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट 200 रुपए का पड़ता है, गैस का एक यूनिट 50 रुपए का पड़ता है। मैं 200 से 50 रुपए पे आ जाऊंगा, मेरे ऑपरेशंस बड़े जबरदस्त हो जाएंगे, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। भाई मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है, कहां से आएगी गैस आपके पास? क्या रीजन है, क्या पॉसिबिलिटी कि एसएसजीसी एसएनजीपीएल आपको गैस का कनेक्शन दे देगी? इट विल अगेन एडवर्सली अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। व्हाई? बिकॉज द कंपनी वुड नॉट बी एबल टू रन ऑन अ प्लांट ऑन गैस। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अ गैस कन्वर्टिंग यूनिट वुड रिक्वायर द फाइनेंसिंग ऑफ 30 मिलियन। द कंपनी हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट। बैंक को ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुका हूं, हालात बड़े खराब हैं, लॉसेज है, नेगेटिव इक्विटी है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। प्यारे बच्चों, क्या बैंक मजीद पैसा देगा? पता नहीं। अगर बैंक ने पैसा नहीं दिया, प्लांट तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी वाला बंद कर चुका हूं, अगर बैंक की तरफ से पैसा नहीं आया तो ये प्लांट इलेक्ट्रिसिटी वाला गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, और अगर गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा तो मतलब मैं अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर ही नहीं सकूंगा। इट विल एडवर्सली अफेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। क्यों? बिकॉज अगर पैसे ही नहीं होंगे तो प्लांट ही नहीं आएगा, और जब प्लांट ही नहीं आएगा तो प्लांट कन्वर्ट नहीं हो सकता, जब प्लांट कन्वर्ट ही नहीं हो सकता तो ऑपरेशन को टेम्परेरी बेसिस पे तो डिसकंटिन्यू कर ही दिए, परमानेंट बेसिस पे कहीं डिसकंटिन्यू ना करना पड़ जाए। इवेल्युएट द अबव सिचुएशन। ये आपकी स्क्रीन पे हाजिर एक जबरदस्त ड्राफ्टेड आंसर। प्रोसीजर्स सर वही वाली टेक्निक, आयजा जो आपसे कहता है 5 प्रोसीजर, पहले तो हम वो लिख लेते हैं, सही है। जो आयजा के 5 प्रोसीजर है वो सारे के सारे जो पिछले सवाल में भी लिखे थे वो, लेकिन सर वही टेक्निक, सवाल में जो इवेंट और कंडीशन है या सवाल में जो इंफॉर्मेशन है, मेरे प्रोसीजर प्यारे बच्चों उससे एड्रेस होने चाहिए। सवाल को अगर आप गौर से देखें, अपनी स्क्रीन में सवाल सामने रखें, अपनी स्क्रीन में सवाल सामने रखें प्यारे बच्चों, तो जो इवेंट और कंडीशन है प्रोसीजर उसको एड्रेस करना चाहिए, प्लस जो सवाल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है प्यारे बच्चों। सुनिएगा, मैं आपके सामने नंबर पॉइंट 2 पढ़ रहा हूं, इसको हाईलाइट करते रहो यार साथ साथ। ड्यूरिंग द ईयर द QSL हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ अ लोन, फुल स्टॉप, दिस इज द इवेंट और कंडीशन। द मैनेजमेंट इज हाउएवर क्वाइट होपफुल that the lender would agree to a rescheduling, the lender would agree to event और condition आ गया, material uncertainty है, पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा। प्यारे बच्चों, सवाल में उसने आपको प्रोसीजर भी बताए हुए। आपका प्रोसीजर क्या होगा? इंस्पेक्ट द रीस्केड्यूलिंग एग्रीमेंट विद द बैंकर, इंस्पेक्ट द करस्पॉन्डेंस फाइल विद द लेंडर। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टू काउंटर द इंपैक्ट, पॉइंट नंबर 4 साथ साथ हाईलाइट करता रहे मेरा बच्चा। टू काउंटर द इंपैक्ट ऑफ द हायर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस द कंपनी इंटेंड टू कन्वर्ट इट्स प्लान टू रन ऑन गैस एज वेल। सवाल में सिर्फ इवेंट और कंडीशन नहीं बताया, सवाल में आपको उसने प्रोसीजर की भी हिट दी है, मैनेजमेंट का क्या प्लान है वो भी बताया हुआ है। तो मैनेजमेंट के प्लान को ही तो वेरीफाई करना है। द कंपनी इंटेंड्स टू कन्वर्ट इट्स प्लान टू रन ऑन गैस एज वेल। प्यारे बच्चों, क्या लिखा था इवेंट और कंडीशन? पता नहीं गैस कनेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा है, तो गैस कनेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा तो प्यारे बच्चों किसके साथ करस्पॉन्डेंस हो रही होगी? किसके साथ? के इलेक्ट्रिक के साथ हो रही होगी, कस्टमर के साथ हो रही होगी, सप्लायर के साथ हो रही होगी, नहीं ओगरा के साथ हो रही होगी, नहीं एसएसजीसी के साथ हो रही होगी, एसएनजीपीएल के साथ इंक्वायरी। तो इंक्वायरी विद द करस्पॉन्डेंस, inspect the correspondence file with the regulator and gas providing companies, utility companies, उनके साथ मुझे देखना पड़ेगा। The management has informed you that it would need to install a gas converter unit which would be imported at a cost of rupees 30 million। है भाई, पैसे कहां से आएंगे? तो पैसे किससे मांगोगे? बैंकर से मांगोगे ना। करस्पॉन्डेंस फाइल विद द बैंकर के पैसे आई भी हैं कि नहीं है प्यारे बच्चों? सही है। और मीनवाइल मैं अपना प्लान जो है वो दे दूंगा, किसको दे दूंगा? मैं अपना प्लान नदीम एंटरप्राइज को दे दूंगा लीज पे। प्यारे बच्चों, लीज एग्रीमेंट देख ले उसके साथ, अगर लीज पे दिया हुआ है तो, या उसके साथ जो करस्पॉन्डेंस चल रही देख ले। तो सवाल में आपको स्पेसिफिक प्रोसीजर्स भी लिखने होंगे, स्पेसिफिक प्रोसीजर टू इंक्वायर वेदर द बैंक स्लैश लेंडर हैज एग्रीड टू रिस्ट्रक्चर द लोन, इफ यस इंस्पेक्ट द रिस्ट्रक्चर एग्रीमेंट to assess the revised terms and condition. If not, inspect the correspondence file. Inspect the correspondence file between the management and the bank for the additional financing. Inspect the correspondence file between Nadeem Enterprise and the management for the lease of plant. Inspect the correspondence file with the supplier to assess
व्हेन द सप्लायर वुड बी एबल टू डिलीवर द प्लांट, क्या वो गैस कन्वर्जन यूनिट प्लांट दे भी सकेगा, नहीं दे सकेगा। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन है, एक बेहतरीन ड्राफ्टिंग टेक्निक है। ये नहीं है कि इसका आंसर ये 4 पॉइंट, इसके आंसर ये 5 पॉइंट, सवाल आया 5 में से बताओ, नहीं, हमारी सोच पे हमने मेहनत करनी है। सही है, जब आप सोचेंगे इंशाल्लाह तो एक अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।